देखो अब हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, जब दो एंगल दे रखे हो तथा एक साइड दे रखी हो तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी, नीचे साइन ए आएगा। जो ए स्क्वायर दे रखा है ना, इसमें यहाँ पर ए बी नहीं आएगा, कभी भी ए स्क्वायर आएगा या बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी एक साइड आएगी और उसका स्क्वायर। तो देखो हम कैसे पता करेंगे, एक होता है हमारा, एक रूल होता है इसके अंदर छोटा सा, आप देख सकते हैं साइन रूल। क्या होता है? साइन रूल। साइन रूल क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं अभी। एक होता है, सेकंड होता है इसके अंदर एक्सटेंडेड साइन रूल। एक्सटेंडेड साइन रूल। एक तो क्या होता है साइन रूल और एक क्या होता है एक्सटेंडेड साइन रूल। तो साइन रूल क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं। साइन रूल देखना ध्यान से, क्या होता है, साइन ए बटा में आएगा ए स्मॉल ए, साइन बी बटा में क्या आएगा स्मॉल बी, और साइन सी क्या आएगा स्मॉल सी। ये होता है आपका साइन रूल। तो एक्सटेंडेड साइन रूल क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो आप मेरी बात को एक एक करके ध्यान से समझना। ये मैंने एक क्या मान लिया यहाँ पर, ये मैंने एक मान लिया त्रिभुज। क्या मान लिया मैंने, कि त्रिभुज मान लिया, ये मान लिया मैंने यहाँ पर त्रिभुज। आप इस त्रिभुज को 2 मिनट के लिए ध्यान से देखना, ये त्रिभुज क्या है, ये क्या है ए पॉइंट मान लिया आपने ये वाला, ये पॉइंट क्या है बी, ये पॉइंट क्या है सी, यहां से इसको मिला दिया, अर्धक कर दिया, ये पॉइंट क्या बन गया डी। आप ये देखना, आप यहाँ पर ये जो भुजा थी ना ये वाली, ये भुजा ए के सामने क्या है बताओ स्मॉल ए, बी के सामने क्या है स्मॉल बी, सी के सामने क्या है स्मॉल सी। और जो ये भुजा है आप इसको ध्यान से देखना आप, ठीक है, आप इस भुजा को ध्यान से देखना कि इसके अंदर जब इसको हम अर्धक करते हैं ना ऐसे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री का, और ये एंगल कितना हो जाता है। किसी भी भुजा का आप अर्धक कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी भुजा का अर्धक करें। पहले आपने इसका अर्धक किया ए का, तो आप मुझे ये बताना कि 90 है तो 90 के सामने कर्ण होता है कि नहीं होता है बताओ, होता है। और आप ये देखना कि एडी क्या होता है, एडी, एडी को ध्यान से देखना आप, एडी। अब देखना साइन की बात चल रही है, साइन की, तो पहला पॉइंट क्या निकाल सकते हैं साइन, साइन है ना, क्या निकाल सकते हैं साइन। और ये एंगल बताओ क्या है, यहाँ पर नहीं पता आपको तो ये बीटा बी लिख सकते हैं, इसको मतलब साइन बी लिख सकते हैं। और साइन बी क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है एडी, और कर्ण क्या है बताओ, कर्ण क्या है सी। तो एडी का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, आप एडी का मतलब बताओ क्या आ जाएगा। ये अगर मैं बात करूं, ध्यान से आप मेरी बात को एक एक करके समझो, ठीक है। आप ये देखना, आप इस तरीके से, इस तरीके से देखना, तो ये क्या आ जाएगा, ये सी कहाँ चल जाएगा, इधर से जा सकता है क्या भाई, सी इधर चल जाएगा नहीं चल जाएगा ये बताओ, चल जाएगा ना। तो इसको देखना आप, मैं इसको कह रहा हूं कि जो ये एडी आ जाएगा ना, एडी का मान आ जाएगा क्या सी साइन और बीटा। देख लेना आ रहा नहीं आ रहा बोर्ड में इसमें, ठीक है। ये क्या जाएगा सी बराबर क्या जाएगा देखना, एडी बराबर क्या जाएगा सी साइन बीटा, आ गया। अब आप यहां ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब इधर की बात चल रही है, अब इधर की देखना, इधर की, ठीक है। ये तो त्रिभुज इसकी थी, अब इसकी देखना, तो साइन साइन ये क्या जाएगा सी हो जाएगा, इधर की बात चलेगी तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब कितना है बताओ, लंब कितना है एडी है ना भाई, और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है स्मॉल बी। तो एडी बराबर क्या जाएगा बी साइन सी आ जाएगा। दो बात समझ में आ गई आपको, आगे कि नहीं आगे बताओ। तो ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है भाई, ये भी बराबर है 1 और ये भी बराबर है 2, तो 1 बराबर 2 कर सकते हैं, 1 बराबर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा एडी बराबर, इनके मान बराबर जाएंगे सी साइन बीटा, साइन बी मतलब बीटा नहीं बी, तो ये क्या जाएगा बी साइन सी। तो ये क्या जाएगा ध्यान से सुनना आप, सी को तो इधर ले आओ,
तो साइन बी के बटे में क्या जाएगा, इस बी को ले आएंगे इधर, और इसको क्या ले आएंगे, साइन सी को इसके ले आएंगे, को इस सी के नीचे ले आएंगे। तो दो बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ पहले तो आप, आ गई कि नहीं आ गई, ये दो बात समझ में यहां तक आ गई। अब मैंने क्या है, अर्धक किसका किया था, ए का किया था ना, अब मैं अर्धक कर रहा हूं किसका, सी का कर लो चाहे बी का कर लो, आप फिर से देखना दोबारा आप, मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। साइन, इसको एक्सटेंडेड रूल को मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी पहले इसको हम प्रूफ कर रहे हैं पहले, सबसे पहले तो ये क्या है, ए था, ये क्या था, बी था, ये क्या है, सी है। अब की बार देखना अर्धक किसका कर रहा हूं मैं, अब की बार अर्धक किसका कर रहा हूं, ये पॉइंट क्या मान लिया मैंने, डी मान लिया, अब की बारी है, मान लिया कि नहीं मान लिया बताओ। तो यहां से देखना आप, यहां से देखना, अब की बार आप यहां से देखना इसको, ये क्या है, ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, और सी के सामने क्या है, ये वाला सी है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। अब आप देखना यहां पर, अब आप इस बात को यहां पर देख लेना कि अब मैं ले रहा हूं त्रिभुज क्या, ए डी और सी, त्रिभुज ए डी सी में देखना आप, फिर किस में देखेंगे, सी डी बी में, है ना। समझ में आ रही नहीं आ रही बात ये, अरे दोनों बात समझ में आ रही, दो त्रिभुज बना दिए ना मैंने ये। तो अब देखना साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है ए डी, और कर्ण क्या है बी, यही होगा कि नहीं होगा बताओ, कर्ण तो यही होगा ना, ठीक है, 90 डिग्री पर हो जाएगा ये भी, तो 90 के सामने कर्ण होता है, तो लंब बटा का लंब क्या है ए डी, लंब क्या है सी डी है, सॉरी है ना, लंब क्या है सी डी, और कर्ण क्या है बी, तो सी डी क्या आ जाएगा, बी साइन ए आ जाएगा। इसको देखो आप, ट्रायंगल सी डी बी को देखो, साइन और ए साइन, एंगल क्या आपकी बार बी है ना, बी बराबर लंब क्या है सी डी, और कर्ण क्या है, अब की बार कर्ण क्या है ए है कि नहीं बताओ, तो क्या जाएगा सी डी बराबर क्या जाएगा, ए साइन बीटा, ये आ गया थर्ड और ये आ गया फोर्थ, ठीक है। दोनों के इक्वल कर दो, सी डी की वैल्यू दोनों, तो सी डी बराबर है तो ये भी तो बराबर होगा, तो ए साइन ए बराबर क्या जाएगा, ए साइन बी साइन ए बराबर क्या जाएगा, ए साइन बी आ जाएगा। अब देखना साइन ए के नीचे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और साइन बी के नीचे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, बताओ यहां तक आ रही है ना, आ रही है ना। ये आपने पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला, ये देखो आप, इसको आपने क्या नाम दे दिया ए, इसको नाम आपने क्या दे दिया बी। अब ए और बी दोनों को बराबर कर, देखो साइन बी बटा ए, साइन बी किसके बराबर है, साइन सी के बराबर है। देखो साइन, सबसे पहले देखो साइन ए बटा ए, साइन ए बटा ए, ये क्या है साइन बी बटा, आप बताओ साइन बी बटा बी किसके बराबर, साइन ए बटा ए के, साइन बी बटा बी किसके बराबर, इसमें देखना, तो बराबर में लिख सकता हूं साइन सी बटा सी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये होता है साइन रूल। ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रूफ करके बताया है, ठीक है, मैंने आपको एक कंप्लीट प्रूफ करके बताया है क्या होता है, ध्यान से सुन लेना, साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर साइन सी बटा सी। ये मैंने आपको कंप्लीट प्रूफ करके बताया है कि ये आया कैसे, नहीं बेटी बात समझ में, ये होता है साइन रूल, क्लियर है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटेंडेड साइन रूल, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटेंडेड साइन रूल। एक्सटेंडेड साइन रूल क्या होता है आप ध्यान से देखना, ये क्या है, एक सरकमफेरेंस बना दूंगा, ये क्या है, एक सरकमफेरेंस है, सरकम सर्किल है, यानी कहने का मतलब ये है सरकम सर्किल। ये पॉइंट क्या है मैंने ए मान लिया, और ये पॉइंट क्या है मैंने बी मान लिया, ये पॉइंट क्या है मैंने सी मान लिया। ये जो बात चल रही है किसकी है, सरकम सर्किल की है,
इसको क्या बोलते हैं? ये सरकम सर्किल। क्या है? सरकम सर्किल। ठीक है, अब देखना ये पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट क्या है बी, ये पॉइंट क्या है सी। अब आप ये देखना ध्यान से कि मैंने क्या किया, इसको इस सी का मैंने क्या कर दिया, अर्धक कर दिया। तो मैंने इसका अर्धक कर दिया। क्या कर दिया मैंने? इसका अर्धक कर दिया। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये पॉइंट क्या है, मैंने डी मान लिया। क्या मान लिया मैंने? ये पॉइंट डी मान लिया। इस ए के सामने क्या मान लिया मैंने? ये साइड क्या है? ए है। ठीक है, मान लिया ए। और अब आगे आगे देखना आप, यहां पर देखना आप कि ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये एंगल क्या है? थीटा है। क्या है? ये एंगल थीटा होगा। और यहां से देखना, इसको मैंने मिला दिया, इधर से मिला दिया, तो ये मान लिया कि मैंने थीटा एंगल हो गया। तो जो भी परिधि पर मतलब कोण बनता है ना इस त्रिभुज का, अर्धक हमने किया, यानी ये जो कोण बनेगा ये थीटा बनेगा, तो ये भी थीटा बनेगा। ये सब बराबर होते हैं कोण। और ये मैंने पॉइंट मान लिया, क्या यहाँ पर ये क्या है? ये पॉइंट आप देखना, ये क्या है? एक वृत्त की इसकी त्रिज्या है ये। तो ये मान लो त्रिज्या आर हो गई, और ये भी त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर। तो ये आप ध्यान से सुनना, ये आर और आर ये क्या हो जाएगी बताओ? इसको मैंने ओ पॉइंट नाम दे दिया। ये हो जाएगी आर और आर, 2r हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? तो ये जो एंगल है ना यहाँ पर, जो ये त्रिभुज है, इसमें ए डी और ये क्या है? या सी ए डी। तो ट्रेंगल क्या है? सी ए डी। ध्यान से सुनना आप इसमें। तो मैंने ट्रेंगल ऐसे मान लिया, ऐसे इस तरीके से। तो आप मुझे ये बताना कि ये ट्रेंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। ये तो ए हो गया, ये बी, ये डी हो गया, और ये सी हो गया। तो ये जब थीटा है यहाँ से यहाँ तक, ये थीटा है मान लो, तो आप मुझे बताना साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब क्या है? ए सी है कि नहीं बताओ? और कर्ण क्या है? हाँ, अरे कर्ण तो 2r हो जाएगा ना। और इस बी के सामने ये बी मान लिया आपने ये। ठीक है, तो ए सी क्या हो जाएगा बताओ? बी हो जाएगा। ए सी क्या हो जाएगा? जब बी को आप इधर नीचे लेके आएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन थीटा बटा बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2r हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? आप ये बताओ, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये यानी बी नीचे आ जाएगा ना, इधर एक ही तो बच जाएगा, एक मान सकते हैं। तो साइन थीटा बटा बी बराबर क्या जाएगा? 1/2r हो जाएगा। तो आप बताओ साइन थीटा बटा ए, साइन थीटा बटा अब देखना साइन थीटा की, अब आगे देखना आप इसको। जब ये थीटा है ना ये वाला, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको बी लिख सकता हूँ, लिख सकता है यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं बी लिख सकता हूँ। यानी साइन बी बटा में क्या जाएगा? स्मॉल बी बराबर 1 बटा क्या जाएगा? ये 2r हो जाएगा। यानी अब देखना, अब ये आपका क्या है? इसको हम बोलते हैं क्या? इसको ना लिखकर आप ये भी लिख सकते हैं ना, ये आ गया लास्ट आपका साइन बी बराबर बी 1/2r। यानी साइन बी बटा बी जब इस 1/2r के बराबर है तो सारे 1/2r के बराबर होंगे, क्योंकि साइन ए बटा क्या होता है? बटा में ए होता है, और साइन बी बटा में क्या होता है? स्मॉल बी होता है, और साइन सी बटा में क्या होता है? सी होता है। तो ये भी तो 1/2r के बराबर होगा। नहीं बेटी बात समझ में? इस रूल को कहते हैं हम एक्सटेंडेड साइन रूल। इस रूल को हम कहते हैं एक्सटेंडेड साइन रूल। समझ में आ गया? ये आपका एक्सटेंडेड साइन रूल हो गया। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, देखो हमने साइन रूल पढ़ा और ये हमने पढ़ा साइन एक्सटेंडेड रूल।